संत सरोवर बिमल जल तहाँ करो स्नान। मैले से उजला करे गुरु के शब्द प्रमाण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्र का यह व्रत 9 दिनों तक चलता है और ठीक इसी समय रमजान का पवित्र महीना भी है, जो मुसलमान भाइयों का रोजा भी चल रहा है। एक तरफ हर मंदिरों से आवाज गूंजती है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह की आवाज हर मंदिरों से गूंजती है, लेकिन मैं तमाम भक्तों प्रेमियों से यह जानना चाहता हूं कि सर्वभूतेषु का अभिप्राय है क्या। क्या श्रद्धा और भक्ति के रूप में केवल मूर्तिकार द्वारा निर्मित मूर्ति, जिसमें मनुष्य द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उस मूर्ति के सामने हम जाकर के और नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा की बात है, अच्छी बात है, भाव भक्ति होनी चाहिए। लेकिन उसी मां के नाम पर और अगर हम किसी भी प्राणी की हत्या करते हैं तो क्या समस्त प्राणियों के अंदर वह बकरा नहीं आता है? सर्वभूतेषु का मतलब उस मूर्ति से है या समस्त प्राणियों से है? यह मैं समस्त भक्तों और प्रेमियों से यह जानना चाहता हूं कि बकरे के अंदर जो जीव हत्या हम करते हैं उसके अंदर प्राण है या उस मूर्ति के अंदर प्राण है? मैं श्रद्धा भक्ति उस मूर्ति के प्रति है, लेकिन यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में गूंजता रहता है। एक बार की घटना है, मैं गया कलकत्ते में
परिवार के लोग भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। काली घाट मंदिर में हम लोग गए दर्शन करने के लिए। पहली बार मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया, लेकिन जब मैं देखा तो वहां नाली से खून बह रहा है तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और इस मां के नाम पर जो मांस का व्यवसाय होता है, वहां से मांस का सप्लाई होता है, यह कहां तक उचित है? एक तरफ हम यह कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंदर श्रद्धा के रूप में, शक्ति के रूप में, विश्वास के रूप में, भक्ति के रूप में, मां के रूप में, वह देवी ही है समस्त प्राणियों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ निर्दयता पूर्वक हम उस जीव की हत्या करते हैं। ठीक वही स्थिति मुस्लिम समुदाय में भी है। वो कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। तो जर्रे जर्रे में जब खुदा का नूर है तो क्या उस निरीह प्राणी के अंदर नहीं है? इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि दीन में रोजा रहता है, दीन में रोजा रहता है और आतहनत है गाय। ई हलाल वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। कहते हैं कि मुसलमान झटका मारते हैं, हलाल करते हैं, धीरे धीरे रेतते हैं, और वही हिंदू झटका मारते हैं। आज यह भी विवाद खड़ा हो गया है। कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से ये हलाल किया हुआ मांस मत खरीदो, जो झटका वाला मांस दुकान पर बिकता है उसको खरीदो। हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या मनुष्य के लिए यह मांस बना है? प्रकृति के विपरीत जो यह आचरण हो रहा है संपूर्ण सृष्टि के अंदर, मनुष्य की प्रकृति मांसाहार की नहीं होती है। अगर हम गौर से देखेंगे तो दो तरह के प्राणी हैं, जानवर हैं, एक तो मांसाहारी और एक शाकाहारी। लेकिन जो मांसाहारी पशु वह हमेशा जीभ से चाट करके पानी पीता है, लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वह सुरुक के पानी पीते हैं। दोनों के प्रकृति में अंतर है, दोनों के बनावट में अंतर है। पशु जो शाकाहारी हैं उनके पास पंजे नहीं होते, लेकिन मांसाहारी पशुओं के पास पंजे होते हैं। उनके दांत की बनावट अलग होते हैं, तो उनका प्रकृति उस तरह की है। लेकिन यह मनुष्य जिसमें मांसाहार का कोई भी स्वभाव नहीं है, प्रकृति नहीं है, नहीं फिर भी विकसित मन मस्तिष्क के कारण यह उसका दुरुपयोग करता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि जिह्वा स्वाद के कारण नरकिन्हा बहुत उपाय। अपने जीव के स्वाद को बढ़ाने के लिए मनुष्य कौन कौन सी कहानियों को रच डाला और क्या क्या उपाय कर रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है कि ब्रह्मा जब संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दिए, तो रचना करने के बाद उनके मस्तिष्क में आया कि रचना तो मैं कर दिया,
कम से कम यह जानकारी तो लेना चाहिए कि जो हमारी सृष्टि है, और सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उनकी दशा क्या है। वो समस्त प्राणियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए। जलचरों का प्रतिनिधि मछली पहुंची वहां पर, थलचरों का प्रतिनिधि बन करके बकरा गया, और नभचरों का प्रतिनिधि बन करके मुर्गा गया। मछली से पूछे कि ये बताओ, समस्त जलचर रहते हैं, सबसे निरीह जलचरों में तुम हो, सबसे कमजोर हो, तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई अनाचार, अत्याचार या दुराचार तो नहीं होता है? तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं करते हैं और जलचर? मछली उत्तर दी कि नहीं महाराज, कोई भी हमारे साथ अत्याचार नहीं करता। भूख के को मिटाने के लिए अगर हमें या हमारी संतानों को कोई खाता है तो मात्र केवल अपनी भूख की पीड़ा को शांत करने के लिए। लेकिन आप एक मनुष्य नाम का जानवर बनाए हैं, अगर आपके पास क्षमता हो तो इस मनुष्य नामक जानवर को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यह ऐसा है कि हम लोगों को तो खाता ही है, धरती पर जितना ही फल फूल, अन्न से लेकर के दूध दही घी तक सबका सेवन वो करता है, हम लोगों को भी खा जाता है। लेकिन इतना ही तक सीमित नहीं है, वो व्यापार भी हम लोगों का कर रहा है, हमारे समस्त परिवार को जाल में फंसा करके ले जाता है और बाजारों में बेचता है। तो अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मनुष्य नामक जानवर को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यह प्राणी सबसे खूंखार प्राणी है। फिर वो बुलाए जो थलचर का प्रतिनिधि बन करके बकरा गया था, बकरे को बुलाए। बकरा भी अपना दुखड़ा सुनाने लगा। बकरे से पूछे कि भाई जितने भी पशु हैं, पशुओं में सबसे कमजोर पशु तुम ही हो, तो ये बताओ तुम्हारे साथ और पशु जो है अत्याचार तो नहीं करते? कहीं नहीं महाराज, हिंसक जानवरों में व्याघ है, सिंह है, भेड़िया है, ये सब लोग हैं। लेकिन सिंह और व्याघ्र भी अपनी भूख की पीड़ा को शांत करने के लिए और हमको खाते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन यह एक मनुष्य नाम का जानवर जो आप बनाए हैं वो इतना खतरनाक है कि धरती के जितने भी अन्न हैं सब वही खाता है, साग सब्जी फल फूल सब वही खाता है, दूध दही घी खा लेता है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं छोड़ता और हमारे सारे परिवार को नष्ट करके वो व्यापार कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई उपाय हो तो इस मनुष्य नामक जानवर को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़े। फिर वो नभचरों के प्रतिनिधि मुर्गा को बुलाए और मुर्गे से पूछे कि भाई तुम बताओ अपना क्या हाल है। मुर्गा भी वही बात कहा कि महाराज क्या करें, यह तो ऐसा मनुष्य खूंखार जानवर है कि हम लोगों को तो खा ही जाता है, हम लोगों के अंडों को भी नहीं छोड़ता, उसको भी साफ कर देता है और व्यापार करता है हम लोगों को लेकर के। तो आपके पास अगर कोई उपाय हो
ये मनुष्य नामक जानवर को आप समाप्त कर दीजिए। बाकी जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी आपस में आनंद से विचरण करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, कितना परिश्रम करके और अपने से भी अधिक पावर दे करके इस मनुष्य का निर्माण हमने किया था, लेकिन यह मनुष्य तो घातक सिद्ध हो गया। फिर समस्त देवताओं को आमंत्रित किए, सभा किए, सबके सामने प्रस्ताव रखे कि अब क्या किया जाए। चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, महाराज जिस चीज की रचना एक बार होती है वो रचना खत्म नहीं होती, तो मनुष्य तो रहेगा ही, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस जो कुछ कुकर्म वो करता है सारा रिकॉर्ड हमारे पास है उसका, कि क्या क्या वो कर रहा है। और जो 84 लाख योनियां बनाए हैं आप उसके अतिरिक्त, तो फिर इस मनुष्य को उस रिकॉर्ड के मुताबिक पुनः 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। आज वो मुर्गे की हत्या करता है, कल मुर्गा उसकी हत्या करेगा, और फिर 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए मनुष्य बनेगा, और पशु रूप में जो ज्यादती किए हैं उनके साथ वो भी अत्याचार करेंगे। फिर ब्रह्मा प्रश्न किए कि तब तो यह इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी। कहेगी ये तो चलता ही रहेगा, कोई सृष्टि का क्रम है, उसमें जो आत्मस्वरूप का अवलोकन कर लेगा और समस्त प्राणियों में अपने को और समस्त प्राणियों को अपने में देखने लगेगा, उसका आत्म कल्याण हो जाएगा और मनुष्य तन से वह निकल जाएगा, निज लोक को चला जाएगा। लेकिन जो भी इस तरह की ज्यादती करेगा, कर्म करेगा, उसको पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इस तरह का विधान आप निर्मित कर दीजिए और सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। ठीक इसी तरीके से पुनः यह एक संविधान का निर्माण हो गया। इसी के बारे में कबीर कहते हैं कि संतो मानुष तन बौराना, मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। एक बकरी का बच्चा लाया, एक बकरी का बच्चा लाया, पोसी पाली के कियो सयाना, पोसी पाली के कियो सयाना। शीश काटी धरे धरती पर, शीश काटी धरे धरती पर, फिर मांगे वरदाना। ओ संतो मानुष तन बौराना। हम देखते हैं कि बकरे को लोग पोसते हैं, दाना खिलाते हैं और अंत में उसके गले में पूड़ी और उसमें चना गुड़ बांध करके गले में लटका देते हैं और फिर उसकी गर्दन काट देते हैं। और गर्दन काटने के बाद फिर अपना वरदान मांगते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या इस बकरे की हत्या से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।
फिर आगे कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाया, बाहर से एक मुर्दा लाया, नून तेल में साना, ता मुर्दे की बनी रसोई, ता मुर्दे की बनी रसोई, सब ही करत बखाना। ओ संतो मानुष तन बहुराना। बाहर से एक मुर्दा लाया, मछली जल से बाहर निकलते ही मुर्दा हो जाती है, और बाजार से जाता है मछली, मरी हुई मछली को उठा करके ले आता है। उस मरी हुई मछली से रसोई बनता है, सारे परिवार के लोग खाते हैं और सभी मिलकर के कितना प्रशंसा करते हैं कि वाह बहुत सुंदर बना हुआ था। फिर आगे कहते हैं कि घर ही में एक मानुष मर गया, घर ही में एक मानुष मर गया, रही में एक मानुष मर गया, तासे को देख घिनाना। घर ही में एक मानुष मर गया, ताको देख घिनाना। जारी खोरी कोयला कर देना, जारी खोरी कोयला कर देना, अवघट घाट नहाना। वो संतो मानुष तन बहुराना। घर में ही अगर कोई मर जाता है तो उससे देख करके घृणा कर दूरी बनाता है, उसके निकट भी कोई जाना नहीं चाहता, और उसको ले जा करके चिता में जला करके जला देते हैं, और अपने जा करके और अवघट घाट श्मशान घाट पर जा करके और वह स्नान करते हैं। इसलिए और वहां पर ये नहीं सोचते कि मर गया तो ठीक है, इसको अच्छा हुआ, इसका भी भोजन बना करके खा जाओ, तो वहां भोजन बना करके नहीं खाएगा। इसलिए कहते हैं कबीर कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद पर समुझ विचारे, जो यह पद का अर्थ विचारे, सोई चतुर सुजाना। संतो मानुष तन बहुराना। यह मनुष्य का शरीर विकसित मन बुद्धि मस्तिष्क जो मिला हुआ है, इसका इतना दुरुपयोग करता है कि सबसे समस्त प्राणियों में सबसे खूंखार यह हो गया है, और भिन्न भिन्न तरह की कथा कहानियां गढ़ गढ़ करके अपने तो भ्रमित ही है, समस्त मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप अपने विवेक का प्रयोग करिए, विवेक से समझिए। बिना विवेक के यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। हमारे यहाँ यह भी स्पष्ट कहा गया है ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मागृह कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए किसी भी धन का लोभ मत करो और उतना ही किसी भी चीज का उपयोग करो जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। तो सब कण कण में प्रहलाद जी इसीलिए कहे कि हम में तुम में खड्ग खम्भ में और घट घट व्यापे राम। तो राम और प्रभु परमात्मा सब कण कण में है, हम में भी है, तुम में भी है, खड्ग खम्भ तलवार में भी है, सब जगह कहाँ नहीं है वो। लेकिन हम उस मूर्ति में तो माँ का दर्शन करते हैं, लेकिन उन प्राणियों के अंदर, निरीह प्राणियों के अंदर माँ का दर्शन नहीं करते। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जीवों पर दया करें, प्रेम दया क्षमाशील संतोष, ये पंचगंगा की धारा अपने हृदय में प्रवाहित करें और सबके साथ प्यार का वातावरण कायम करें। इसी के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।